वर सांप यानी सर्प को हमने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पहली बार सर्प कहां से आए? पुराणों में इस सवाल का जवाब मिलता है। आइए जानते हैं ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों की यह अद्भुत कथा। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियां। ऋषि कश्यप अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पास में कद्रू और विंता खड़ी हैं। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। दोनों उनकी सेवा में लगी रहती थीं। एक दिन ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम दोनों मेरी बहुत सेवा करती हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कश्यप, कद्रू, तुम्हें क्या चाहिए? कद्रू, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो। कश्यप, तथास्तु। कश्यप, विंता से, अब तुम बताओ विंता। विंता, मुझे कम बच्चे चाहिए लेकिन वे कद्रू के बच्चों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप, तथास्तु। कद्रू और विंता अपने अपने अंडों को देख रही हैं। कद्रू को मिले 100 छोटे अंडे और विंता को मिले केवल 2 बड़े अंडे। कद्रू के अंडे जल्दी फूटने लगे और उनमें से छोटे छोटे नाग निकले। कद्रू के अंडों से वासुकी, शेषनाग और अन्य शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। वे सभी कद्रू के ही बच्चे थे। विंता के अंडे अब भी रखे हुए हैं, लेकिन विंता के अंडे अब भी पकने के लिए रखे हुए थे। आखिर इन अंडों का क्या हुआ? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो यह थी सर्पों की उत्पत्ति की कहानी जो हमारे पुराणों में दर्ज है। यह हमें सिखाती है कि शक्तियां अलग अलग रूप में आती हैं, लेकिन धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व हमेशा बना रहता है। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। क्या आप जानते हैं विंता के अंडों का क्या हुआ? अपने विचार हमें जरूर बताएं।